हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के चैप्टर 6 की जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद में चैप्टर 6 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं को डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है। और चैप्टर 6 की जो हमारी सबसे पहली जो थ्योरम है जिसे कि हम बीपीटी थ्योरम्स कहते हैं वो है, और उसका जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। हमें एक ट्रायंगल ABC गिवन है जिसमें एक लाइन दे रखी है, यानी कि DE, ये लाइन गिवन है DE पैरेलल टू BC है, जो कि AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। इसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं D और E AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो हमें प्रूव करना है इसमें AD बाय DB, AE बाय EC, ये प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए इसके बाद में कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, जॉइन, पहले हम BE को जॉइन कर देते हैं, ये BE को जॉइन कर दिया और CD को जॉइन कर दिया और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हमने नेमिंग दे दी है M, और फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पर, इसको हमने N का नाम दे दिया है। ठीक है। अब हम लिख देते हैं जॉइन BE एंड CD, BE और CD को हमने जॉइन कर दिया, देन ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AB एंड DM परपेंडिकुलर AC, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आता है प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है। अब देखो, प्रूफ करने के लिए हमें लेना है ट्रायंगल ADE और दूसरा ट्रायंगल लेना है BDE, ये दो ट्रायंगल लेने हैं, एक ट्रायंगल ADE और दूसरा BDE। यहाँ पे लिखो, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 B इंटू H। क्लियर। देखो ये हो गया 1/2 बेस, हमारा परपेंडिकुलर ये है तो इसका बेस क्या हो जाएगा AD, बेस हो गया हमारा AD, और H क्या होगा, H होगा हमारा EN, यानी कि परपेंडिकुलर EN। अब इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, इसका एरिया भी यही होगा 1/2 बेस इसका होगा ये BD, बेस BD, और परपेंडिकुलर दोनों का यही होगा EN। हमें दोनों का रेशियो लेना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ठीक है। इसका एरिया था 1/2 AD इंटू EN, और इसका है 1/2 BD इंटू EN। ठीक है। 1/2 से 1/2 कैंसिल और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारा AD अपॉन BD, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब क्या करना है, इसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, तो इसका भी यही होगा 1/2 बेस क्या होगा, इसमें बेस होगा हमारा इसमें AE और परपेंडिकुलर DM बाय 1/2 DEC का बेस क्या होगा EC, और परपेंडिकुलर दोनों में सेम होगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये हो गया, तो ये आ गया हमारा AE बाय EC। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है इनका रेशियो प्रूव करने के लिए लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ये इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू होगा DEC के। क्यों होगा, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल का सेम बेस है और दोनों
पैरेलल लाइन के बीच में है। जब दो ट्रायंगल्स होते हैं उनका बेस सेम होता है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये इक्वेशन हमारी थर्ड होगी। इसका रीज़न लिख देते हैं यहाँ पे हम। ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइन्स, यानी कि दोनों ट्रायंगल्स का सेम बेस है। BDE और DEC दोनों ट्रायंगल के ये सेम बेस है और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल होगा। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो वी गेट AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? अब है हमारे नेक्स्ट थ्योरम। अब हम करेंगे कन्वर्स ऑफ BPT। इसका क्वेश्चन है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखो इसमें गिवन है हमें ट्रायंगल ABC, ए लाइन DE इंटरसेक्ट एट AB, यानी कि जो ये DE लाइन है AB को D पर इंटरसेक्ट करती है और AC को E पर इंटरसेक्ट करती है। इस प्रकार की AD बाय DB और AE इक्वल टू EC। अब इसमें हमें जो प्रूव करना है टू शो, यानी कि DE पैरेलल टू BC हमें प्रूव करना है, यानी कि जो ये DE लाइन है BE के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी है ड्रॉ। देखो हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि हमने ये लाइन ड्रॉ की, इसका नाम दे दिया हमने E डैश। ये DE ड्रॉ किया है हमने BC के पैरेलल। ड्रॉ D डैश E पैरेलल टू BC, यानी कि हमने जो D डैश E लाइन जो ड्रॉ की है हमने BC के पैरेलल ड्रॉ की है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया है। प्रूव करना है। देखो इसमें हमें D डैश E पैरेलल टू BC है बाय कंस्ट्रक्शन। अगर हमारी ये लाइन यानी कि DE पैरेलल टू BC है तब हम BPT थ्योरम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग BPT थ्योरम। BPT थ्योरम क्या होता है पहले बताया था, इससे पहले AD अपॉन DB इक्वल टू A डैश C और E डैश C के इक्वल होगा। इसे हम नेमिंग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? बट ये हमें गिवन है AD बाय DB इक्वल टू AE EC, यानी कि ये हमें गिवन है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC। इसको हम नाम दे देते हैं, यानी कि सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा। देखो ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश EC के हैं और इसमें ये AD अपॉन DB इक्वल टू इसके है, तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि AE डैश E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC। इस तरह लिख सकते हैं क्योंकि AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C और यहाँ पे AD बाय DB इक्वल टू AE EC है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि ये साइड इसके इक्वल भी होगी। इसको हम नाम देते हैं, इसको नेमिंग कर देते हैं इसकी 3। ठीक है? अब हमें क्या करना है, अगर हम इन दोनों के न्यूमरेटर सेम करते हैं तो हमारे न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो हम वो कैसे इक्वल करेंगे, उसको इक्वल करने के लिए हम दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड। दोनों साइडों में हम 1 ऐड कर देंगे, यानी कि AE डैश E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE और EC प्लस 1। क्लियर? हमने 1 ऐड क्यों किया है अभी बताता हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये हमारा LCM आ गया, इससे डिवाइड हो गया, यहाँ पे आ गया हमारा AE प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया।
इसी तरीके से यह ई सी हमारा एलसीएम आ गया, यह आ गया हमारा ए ई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारा ए सी। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ए डैश ई और प्लस ई डैश सी को ऐड करते हैं, हमें क्या मिलता है, तो ये इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए सी आ जाएगा हमारा। यानी कि इसको और इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारा ये ई सी के इक्वल हो जाएगा। अब यानी कि हो गया ई डैश सी, इन दोनों को प्लस करेंगे ए ई अपॉन ई सी, तो यहाँ पे भी हमें ए सी मिल जाएगा, ए सी अपॉन ई सी। ठीक है, ये हमें दोनों तरफ हमको 1 ऐड करने पे हमको ये मिल गया है। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे ये ई सी से ई सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन ई डैश सी, और यहाँ पे क्या बचा 1 अपॉन ई सी बचा। अब हम इनकी क्रॉस इंटू कर लेते हैं, इसको इससे, अगर हम इसको इससे इंटू करेंगे यानी कि ई सी इक्वल टू ई डैश सी। अब यहाँ पे देखो हमारा, देखो ई सी इक्वल टू ई डैश सी, यानी कि ई सी और ई डैश सी ये दोनों हमें इक्वल मिल गए, ये हमारे दोनों पॉइंट्स इक्वल आ गए। तो हम कह सकते हैं देन वी कैन से द पॉइंट्स ई एंड ई डैश आर, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे जो दोनों पॉइंट्स हैं ये इक्वल है। अगर इक्वल है डी डैश ई पैरेलल टू बी सी होगा, तो फॉर दैट डी ई पैरेलल टू हमारा ये बी सी भी होगा। हमें ये प्रूव करना है एच पी। क्लियर, ये हमारे कन्वर्जन ऑफ बी पी टी होगा।